भगवान राम पंपा सरोवर पहुँचे। पंपा सरोवर देवर्षि नारद जी आए हैं। भगवान के जो सहस्त्र नाम है उनमें जो राम का नाम है, देवर्षि नारद ने वरदान मांगा कि प्रभु ये जो आपका राम नाम है ये समस्त नामों में श्रेष्ठ हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी आए हैं वेश बदल करके भगवान की परीक्षा लेने की, ये कौन है। भगवान से पूछते हैं कौन है आप। भगवान ने अपना परिचय बताया, मैं दशरथ नंदन राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, श्री जानकी जी का किसी ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी अपने वेश में आए, भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात दोनों कंधे पर राम जी लक्ष्मण जी को बिठाया, सुग्रीव जी के पास लेकर के गए। सुग्रीव जी से राम जी की मित्रता हुई, एक संधि हुई। सुग्रीव जी ने कहा आप बाली का वध करेंगे और हम श्री जानकी मैया का पता लगाएंगे। भगवान ने बाली का वध किया है और वध करने के पश्चात अंगद जी को युवराज घोषित किया गया। उसके पश्चात भगवान 4 महीने के लिए चतुर्मास में चले गए और सुग्रीव जी धन वैभव यश पा करके भगवान को ही भूल गए। जब 4 महीने पूर्ण हुए, लक्ष्मण जी पकड़ करके लाए सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी आते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी माया ऐसी थी कि आपकी माया ने हमें सब कुछ भुला दिया, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए, मैं अब अपना कार्य करूंगा। सारे बंदर भालू सबको बुलाया। तो जो छोटे छोटे बंदर थे, किसी को पूरब में भेजा, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर, लेकिन जो काम लायक बंदर थे जिसमें से गौ गवाक्ष सट निसट नल नील अंगद हनुमान जी महाराज, ये जो बंदर थे इन सब को बुलाया और कहा कि आप सभी दक्षिण दिशा में जाइए और 1 महीने के भीतर श्री जानकी जी का पता लगा करके वापस आना है। सारे बंदर पहुँचे, सब भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का जब आशीर्वाद दिया, भगवान ने अपनी अंगूठी निकाली और हनुमान जी को प्रदान कर दी। निशानी के तौर पे हनुमान जी पहुँचे हैं लेकर के। चलते जा रहे हैं, रास्ते में स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सभी बंदरों का आंख बंद करवाया और आंख बंद करवा करके समुद्र के किनारे पहुँचा दिया। जब सारे बंदर समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, जाने के पश्चात वहां पर अब सब सोचने लगे भाई हम लोग पार कैसे होंगे। संपाति जी वहीं पर थे। ये संपाति जी जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जब देखा, संपाति जी कहते हैं कि आज बड़े वर्षों के बाद मुझे इतना सारा एक साथ भोजन मिला है, आज मैं सबको अपना ग्रास बनाऊंगा। उसी में किसी ने कहा बताओ, एक भाई जटायु जी थे जो जानकी जी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, और एक भाई ये है कि हमको खाने पे लगा हुआ है। संपाति जी ने जब सुना कि जटायु जी की बात कर रहे हैं, संपाति जी ने सबको बुलाया और अपनी कथा बताई। कहा एक बार जटायु जी और हम जा रहे थे सूर्य पर चढ़ाई करने, अहंकार था हमारे बल का। जटायु जी तो वापस आ गए, लेकिन मैं नहीं रुका, और इसका कारण ये हुआ कि मैं पहुंच गया, और पहुंचने से पूर्व ही मेरे दोनों पंख जल गए। उस समय चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा जब भगवान के भक्त आएंगे उनके दर्शन होंगे, उन्हीं के दर्शनों से आपको आपके ये नवीन पंख होंगे। संपाति जी ने जैसी घटना बताई, उनके दोनों पंख आ गए। संपाति जी ने कहा मैं देखूं तुम ना गीध दृष्टि अपार, मैं देख सकता हूँ श्री जानकी मैया कहाँ है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और उसी लंका में अशोक वाटिका, अशोक वट वृक्ष के नीचे श्री जानकी मैया बैठी हुई है। राक्षसियां उनको घेरे हुए खड़ी हैं, और यहाँ से जो 1200 किलोमीटर यानी 100 योजन जो दूर एक लांग में चला जाए, एक छलांग में चला जाए, वही श्री जानकी जी के पास पहुंच सकता है। इतना तो बता दिया, कहा मैं वृद्ध हो चुका हूं, उससे ज्यादा सहायता नहीं कर सकता। कह तो दिया महाराज, लेकिन अब सब सोच लगे कि जाएगा कौन। कोई कहे मैं 20 योजन जाऊंगा, जामवंत जी कहे थोड़ा और बढ़िए, कोई कहे मैं 40 योजन जाऊंगा, कोई कहे मैं 60 योजन जाऊंगा, कोई कहे मैं 80 योजन जाऊंगा। अंगद जी ने कहा मैं 100 योजन तो जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। जामवंत जी ने कहा जब 100 योजन जाओगे और आने का कोई ठिकाना नहीं, तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है भाई, जाना भी है और वापस आना भी है। जामवंत जी कोसते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं युवा था उस समय भगवान वामन का जब अवतार हुआ, उस समय भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप का हमने परिक्रमा किया, और आज मैं वृद्ध हो चुका हूँ।
लेकिन आप लोग, धिक्कार है आपकी जुबानी पर, कोई जा नहीं सकता भगवान के इस कार्य में। सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज गायब थे। और हनुमान जी महाराज जाकर के एक झाड़ी में छिपे हुए थे। जामवंत जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे। कहा महाराज आप इस झाड़ी में छिपे बैठे हुए हैं, अरे आपको पता भी है आपका अवतार क्यों हुआ है? याद करिए अपने बल को, आप पवन के पुत्र हैं और आप जैसा बल रखने वाला कोई नहीं है। याद करिए अपने बचपन के समय को। आपको पता भी है आपका अवतार किस लिए हुआ है? राम काज लगी तब अवतारा। आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है। और जैसे हनुमान जी ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार के हो गए, बड़े विशाल बन गए और विशाल बन के लगे गर्जना करने। हनुमान जी कहते जामवंत जी अगर आदेश करिए तो रावण को पकड़ करके लाओ और इसे समुद्र में डुबा करके मार डालो। अगर एक बार आदेश करिए तो रावण की लंका को उठा करके लाओ और इस समुद्र में समाप्त कर डालो। एक बार आदेश करिए तो रावण को उसकी सेना सहित लंका सहित इस समुद्र में मार डालो। जामवंत जी ने जब सुना हनुमान जी की गर्जना तो हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी अब थोड़े छोटे बन जाइए, बड़े लंबे हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे, लेवल में आ जाइए। न आपको रावण को मारना है, न आपको लंका को लाना है, न आपको रावण की सेना को मारना है। जामवंत जी की जब बात हनुमान जी सुने, हनुमान जी कहे न रावण को मारेंगे, न लंका को लाना है, न सेना को लाना है। महाराज 100 योजन दूर जाएंगे और 100 योजन दूर जाकर के रावण के साथ कुछ ना करें, फिर जाने का क्या मतलब है? जाने के बाद कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर भी एक सीख मिलती है कि जो युवानी है ना, बचपन में जो सारी ऊर्जाएं होती हैं वो पांव में होती हैं, और जब व्यक्ति युवा होता है उसकी सारी ऊर्जाएं पूरे शरीर में होती हैं। कब क्या कर डाले कुछ ठिकाना नहीं। और वृद्धावस्था में वो सारी ऊर्जा कहाँ जाती है? जिह्वा पर आ जाती है। बूढ़े बाबा लोग बैठ करके दरवाजे पर बोलते रहते, दिन भर बोलते रहते। लेकिन कहते घर में एक बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक जगह की घटना हुई, एक बार एक लड़का विवाह करने गया तो लड़की वालों ने शर्त रखी कि हमारे घर जब विवाह होगा तो विवाह में कोई बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आना चाहिए। तो लड़के ने कहा ठीक है, कोई नहीं आएगा। लड़का जब घर पहुंचा तो दादाजी से, नाना जी से सबसे बताया कि भाई कोई बूढ़ा बाराती नहीं जाएगा। तो नाना जी ने कहा देखो कोई जाए ना जाए हम तो जरूर जाएंगे, अब कैसे ले चलोगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो लड़के ने कहा चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, डोली में छिपा करके नाना जी को ले गए सब बाराती में। बारात में नाना जी पहुंचे और जब बारात ससुराल में पहुंची तो वहां जाने के बाद लड़की वालों ने फिर एक शर्त रखी। लड़की वालों ने कहा महाराज हमारी एक शर्त है। और शर्त क्या है? कहा हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है और उस नदी में आपको दूध बहाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी बिटिया से विवाह करेंगे। अब लड़का सर पटक के वहीं बैठ गया। कहा बताओ ये पॉसिबल है क्या, संभव है कि नदी में कोई जल के स्थान पर दूध बहाने लगे? लड़का आया और सबसे कहा भाई चलो अब ये विवाह नहीं हो सकता। तो सबने पूछा क्यों नहीं हो सकता? कहा ऐसी शर्त रखी, अब विवाह कैसे संभव है? तो लड़के का जो नाना था बुलाया पास में, कहा इधर आओ, क्यों नहीं विवाह करोगे? तो लड़के ने बताया महाराज ऐसी ऐसी समस्या है। अब ये बताओ ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं, ये कार्य हो ही नहीं सकता है। नाना ने कहा बस इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो? लड़का कहता है महाराज आप भी पागल हो गए हैं क्या? ये संभव है क्या कि नदी में जल के स्थान पर दूध बहने लगे? नाना ने कहा जो मैं बता रहा हूं वो करो। नाना ने कान में मंत्र दिया और लड़के ने जाकर के लड़की वालों से कहा देखो आपकी जो शर्त है हमें मंजूर है। तो लड़की वालों की शर्त थी कि नदी में जल के स्थान पर दूध बहाना है। लड़के ने जाकर के कहा अगर आप नदी खाली करवा दे तो हम दूध बहाने को तैयार हैं।
आप पहले नदी खाली करवा दो, हम दूध बहा देंगे। लड़की के पिता ने पूछा, का ये बताओ कोई बूढ़ा आदमी आया है कि नहीं आया है? कहा नहीं, कहा ये किसी युवा का दिमाग हो ही नहीं सकता, ये किसी युवा की बुद्धि हो ही नहीं सकती महाराज, ये तो किसी बूढ़े बाबा की बुद्धि होगी। और इसे पता लग गया कि बारात में कोई ना कोई बुढ़ा जरूर आया है। तो देखिए, बच्चे चाहे जितने बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, बच्चे चाहे जितना पढ़ लिख के आगे बढ़ लें, लेकिन भाई ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, अनुभव जिसे कहते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? भाई जो 60-70 साल का अनुभव लेकर के बैठा हुआ है और आप अभी 20-25 साल 30 साल के हुए, पढ़ लिख करके आए हैं बाहर से, तो आपके पास ज्ञान हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव तो सिर्फ दादाजी बाबा जी के ही पास मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके जीवन के अनुभव को समझना चाहिए। यहाँ भी वही दृश्य हुआ। अगर जामवंत जी नहीं होते तो हनुमान जी अभी पूरी रामायण समाप्त कर दिए होते, लेकिन जामवंत जी ने रोका, कहा शांत हो जाइए।